नरेशन के तहत, नरेशन को और किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। तो इसके तहत हमने टेंस चेंज के नियम बताए थे। टेंस चेंज के नियम को जब कल बताए थे, उसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो रहा था। और उसका एक पर्टिकुलर रूल था कि प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, प्रेजेंट के चारों मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में। इट मीन समझ गए? और पास्ट के जो चार होते हैं उसके प्रथम दो, नीचे के प्रथम दो में, पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। ओके। उसके बाद कल हम बताए थे जो विल का, वुड, कैन का, कुड, मे का, माइट, शैल का शुड हो जाता है, किसका बदलता है किसका नहीं बदलता है, कल जानिए थे। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट था तभी वो बदल रहे थे। अब आते हैं इसके टेंस संबंधी एक्सेप्शंस में, अपवाद में, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, आर भी पास्ट में रहेगा और तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? ये चार परिस्थितियां वहाँ पे आती हैं। एक आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को उस वाक्य में वर्णित किया गया रहता है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में क्या दिया है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे यह टीचर के बाद सेड है और ये प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी पास्ट में है, तो निश्चित तौर पे हम बताए थे कि यदि यह पास्ट में तो इसका टेंस बदलेगा। लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय सेट कामा हटाएंगे, डैट डबल इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? डैट कंजक्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है इसलिए। फिर द अर्थ मूव्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द अर्थ, अब यहाँ मूव्स यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और हो जाना चाहिए इसको पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन नहीं, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें बताया गया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और जब तुम जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो यह ऐसा फैक्ट है कि जो बदल नहीं सकता। यह पहले भी था, आज भी है, कल भी होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आज पढ़ा रहे हैं, कल नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे लिए वो बात पास्ट हो सकता है, लेकिन ये पास्ट नहीं होगा। जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में उसको क्या कर देंगे? उतार देंगे। द अर्थ मूव्स राउंड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? तो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि वह यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक और इसका उदाहरण दे दें। जैसे
द टीचर इज, मान लो पढ़ा रहे हैं, टीचर ही कह रहे हैं द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है। तो वह क्या है, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो भी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे जब टेंस में ऐसे जब इनडायरेक्ट के डायरेक्ट के वर्ड सेंटेंस आएंगे तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, केयर करना पड़ेगा। अब उसमें भी तुमको फैक्ट पता रहना चाहिए, ये भी तो सही है, फैक्ट पता भी रहना चाहिए। बहुत ऐसे फैक्ट होंगे, हो सकता है तुमको ना पता हो, लेकिन फिलहाल ऐसे ही संबंधित आता है। दूसरा रहता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। दूसरा उसका कंडीशन आता है जब हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत दिखाई दे। क्या दिखाई दे, आदत दिखाई दे। जैसे हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, हरी सेड टू रवि कामा इनवर्टेड कामा में डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब बता रहा है कि हरी कह रहा है रवि से, सेड टू आ गया ना, ऑब्जेक्ट है, यह प्रेजेंट या पास्ट में है ना, पास्ट के इंडेफिनिट में, इसके टेंस में परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यह क्या है, अपवाद के तहत आता है। यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों के ऊपर भौंका करते हैं। यहाँ पे आदत है, यहाँ पे क्या है, आदत है, और जिसमें आदत दिखाई दे उसको कुछ नहीं करते हैं, यहाँ डेट कंजक्शन लगाएंगे और बाकी सब क्या करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे। तो हो जाएगा हरी सेड, और सेड टू को क्या कर देंगे हम, टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, टू लगा है। तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कोई प्रॉब्लम। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। नंबर 3, जब प्रोवर्ब्स हो, जब क्या हो, प्रोवर्ब्स। और प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। क्या होता है, कहावतें हो। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, ये कहावत है, बहुत सारी अनगिनत कहावतें हैं। वो कहावतें हमारे लिए जानकारी रहनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका हिंदी क्या होगा, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, और यह सही है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो जब हमारे सामने प्रोवर्ब्स आ जाए तो फिर क्या करते हैं, ही शेड डेट कंजक्शन लगाएंगे और एज इट इज उतार देंगे। कोई प्रॉब्लम। अब ये नहीं है कि यह पास्ट में है तो यहाँ पे इज को हम बदलेंगे, नहीं, हमको पता रहेगा कि ये प्रोवर्ब्स है। ऐसे ये कहावत और भी हो सकती है। टाइम लेगा। जैसे मान लो कहावतों के तहत ही आता है, बहुत सारी कहावतें दिमाग में नहीं आ रहा, चलो बात बताएं। हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में रहेगा, बावजूद उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे। कब, जब हिस्टोरिकल फैक्ट रहेगा तब। ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं कुछ, और जब वैसी चीज़ रहेगी तब भी हम उसको नहीं बदलेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है कि द हिस्ट्री टीचर सेड, टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में
समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो इसमें क्या है कि द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इज कॉल्ड आया है और इज कॉल्ड से तुम लोगों को पता चला